Good morning students, my name is Ritika Rathod. I will teach you subject English for class 3rd. अपन ने अपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया था, एवरीडे थिंग्स पढ़ लिया था, इसके क्वेश्चन आंसर्स, डिफिकल्ट वर्ड और टिक राइट वाले क्वेश्चंस कर लिए थे बच्चों अपन ने वीडियो में। और कुछ जो वर्ड स्मार्ट जो पीछे ग्रामर आती है जो सिर्फ बुक में ही करनी थी वो मैंने आपको करवा दी थी। कहाँ तक? ऑलमोस्ट इस पोयम तक करवा दी थी। अब अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ वाइल। नाउ राइट अ शॉर्ट राइमिंग पोयम ऑन एवरीडे एक्टिविटी। अपन को क्या करनी है? छोटी सी राइमिंग पोयम लिखनी है। उसमें क्या लिखना है? पोयम लिखनी है। एवरीडे एक्टिविटीज क्या होती है? इसने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया है। एवरीडे आई कॉम माई हेयर। क्या है? मैं हमेशा अपने हेयर को कॉम करती हूँ। आई वॉज फेस टू कीप इट फेयर। आई वॉज, इसने क्या बोला? आई वॉश माई फेस। मैं अपना फेस भी वॉश हमेशा करती हूँ। क्यों? फेयर दिखने के लिए। अपन को भी नीचे अपन को भी 2 लाइन्स और लिखनी है नीचे। तो अपन क्या लिखेंगे? जैसे कि ऊपर लिखा है एवरी डे आई गो टू स्कूल, तो क्या लिखेंगे? एवरी डे I plan with मम्मा। फिर क्या है? सिंग मतलब गाना गाना। सिंग। डांस मतलब नाचना। फन एंड ड्रामा। ओके, ये सिर्फ आपको बुक में करनी थी। ये 2 लाइन्स लिख के ये पोयम कंप्लीट करनी थी जो अपन ने कर ली है। और अगर आप चाहो तो अपनी मर्जी से इसको कंप्लीट कर सकते हो। आपकी एवरीडे एक्टिविटीज क्या होती है? ओके, कि मैं हमेशा पढ़ती हूँ और मैं हेल्प करवाती हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको एक पोयम कंप्लीट करवाई है। आप अपनी मर्जी से भी एक कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। ओके, इस पोयम को कंप्लीट करने के लिए। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्ले अ वाइल। अब इसमें क्या है? प्ले, आई एम थिंकिंग ऑन एवरीडे थिंग्स। अब इसमें क्या है? मैं एवरीडे थिंग्स के बारे में सोच रहा हूँ। एक चाइल्ड है, अब इसमें आपको मैं हिंदी में बता देती हूँ क्या है। एक लड़का है इस क्लास का, वो एवरीडे थिंग्स के बारे में सोच रहा है। ही थिंक्स एवरीडे थिंग्स। और उसने किस पेपर पे लिखा? देखो लिखा हुआ राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड गिव इट टू टीचर। अब उसने उस पेपर को क्या किया? टीचर को दे दिया। उसने पेपर पे लिखा और टीचर को दे दिया। फिर है ही आस्क्ड द क्लास। उसने क्लास को पूछा आई एम थिंकिंग एवरीडे थिंग्स। मैं एवरीडे थिंग्स के बारे में सोच रहा हूँ। आप मेरे को क्लू दो एंड गिव द फर्स्ट क्लू। द अदर चिल्ड्रन हैव गेस आस्किंग द क्वेश्चंस। तो अदर चिल्ड्रंस होंगे वो उसको गैस करेंगे और क्वेश्चंस पूछेंगे। द लेडर कैन ओनली रिस्पॉन्ड बाय सेविंग यस और नो। तो जो ये जो लड़का है सिर्फ ये हाँ और ना में जवाब देगा। क्या है? हाँ और ना में जवाब देगा, यस और नो में। द चिल्ड्रन हैव गेस द आंसर विद इन 10 टर्न्स। उनके पास 10 टर्न्स होगी आंसर गैस करने में कि उसने क्या सोचा है। तो अब देखो, आपको नीचे पिक्चर में दिख ही रहा होगा। आई एम थिंकिंग एवरी सोचा। तो सब इसने ऐसा बोला। तो बाकी बच्चे क्या गैस करें? इट इज अ पेन। पेन के बारे में। डू यू हैव इरेज विद इट? कुछ इरेज किया? इट यूज टू राइट विद, कुछ लिखा? डू वी राइट ऑन इट? क्या तुम लिखोगे? या पेन, ये बोल रहा है पेंसिल, तो ये बोल रहा है नो नो यस नो। करेक्ट। अब ये क्या है? बीइंग थैंकफुल। क्या इसको, इस क्वेश्चन का नाम क्या है? सेलिब्रेट लाइफ। इसमें क्या करना है? डोंट वी ऑल लाइक ओपनिंग गिफ्ट्स? डू यू नो दैट एवरी डे यू विल गेट अ गिफ्ट? कंप्लीट दिस रिवर्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन द क्यू बॉक्स, फाइंड आउट द दोस गिफ्ट आर। अपन को क्या करना है? ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, ये ऊपर क्लू बॉक्स दे रखा है, अपन को पिक्चर्स देख देख के क्या करना है?
इनको कंप्लीट करना है कि इन फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो अपन देखते हैं इनमें क्या आएगा। तो पहला क्या है, द ब्लैंक शाइनिंग एट योर विंडो। तो शाइनिंग कौन करेगा और फोटो किसकी है, और ब्लू बॉक्स में क्या है, सन। तो इधर क्या लिख देंगे अपन, सन। फिर है अ ब्लैंक सिटिंग, तो कौन बैठे हैं, दो बातें करते हुए लड़के। तो क्या हो जाएगा, ऊपर ब्लू बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, फ्रेंड। तो ये हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट टू यू शेयरिंग योर, ये क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, लंच। और ये मैम क्या है, अ ब्लैंक न्यू थिंग्स, मैम क्या कर रही है, लर्निंग करवा रही है। तो इसमें क्या आ जाएगा, लर्निंग। ऊपर ब्लू बॉक्स में भी लर्निंग है। फिर क्या है, फिर गोइंग बैक होम। तो क्या आ जाएगा, गोइंग। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली। इधर फैमिली की फोटो दिख रही है आपको, ये देखो ऐसे आपको फिलअप करना है। ओके, पहले में आया सन, सेकंड में आया फ्रेंड, थर्ड में आया लंच, फिर आया लर्निंग, फिर आया गोइंग, फिर आया फैमिली। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, मैं ऊपर वाला रफ कर रही हूँ। ओके, ऊपर वाला मैं रफ कर रही हूँ आपके। थर्ड में आया लंच, फोर्थ में आया लर्निंग, फिर आया गोइंग, फिर आया फैमिली। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्लेइंग। तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लेइंग। ये क्वेश्चन सिर्फ बच्चों आपको बुक में ही करना है। ओके, सिर्फ बुक के लिए ये क्वेश्चन आपको बुक में करना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, accept the gift of God and thank him for the beautiful life। अपन ने गिफ्ट बोला है जो गॉड ने दिया है, और गॉड क्या दिया अपन को, एक ब्यूटीफुल लाइफ दी है। राइट द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द मॉर्निंग प्रेयर ऑफ योर स्कूल। आपको अपनी मॉर्निंग प्रेयर की जो फर्स्ट 4 लाइन्स है वो यहाँ पर लिखनी है। ओके, ये सेल्फ अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन है, ये आप करोगे। होमवर्क है आपका। ओके, बाकी ऊपर वाला मैंने करवा दिया है, ये क्वेश्चन आपको करनी है। आपको मॉर्निंग प्रेयर की फर्स्ट 4 लाइन्स लिखनी है। आपका चैप्टर खत्म होता है। जो क्वेश्चन मैंने कॉपी में करने के लिए दिए थे वो कॉपी में करने थे, और जो बुक में करने के लिए वो मैं, ये जो आपको ग्रामर करवा दूंगी। आपको इंग्लिश की कॉपी बनानी है, उसमें आपको ये डिफिकल्ट वर्ड ये क्या बोलते हैं, मैंने टिक द राइट चॉइस क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ये करवाए। सिर्फ ये ही करना है। मैंने आपको कॉपी में करने के लिए बोला है, वो कॉपी में करोगे। जो बुक में करने के लिए बोला है वो बुक में करोगे। ओके, अपन अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, चैप्टर आज अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर 2, उसकी चैप्टर रीडिंग कर लेते हैं बच्चों। चैप्टर का नाम क्या है, द लार्क नेस्ट। इसमें क्या है, चिड़िया का घोंसला। अब अपन चैप्टर रीडिंग करने के ऊपर जो लेफ्ट वाला क्वेश्चन है ये अपन बाद में करेंगे, पहले अपन चैप्टर रीड करेंगे। चलो, पहले इसमें क्या दे रहा है, कैरेक्टर के नाम दे रखे हैं। एक तो नरेटर है जो पोयम नरेट कर रहा है। फिर सेकंड है फार्मर। फार्मर क्या है, फार्मर अपने व्हीट फील्ड का ओनर है। राम क्या है, फार्मर का सन, मतलब किसान का बेटा। रघु भी किसान का बेटा है। और मदर लार्क एक चिड़िया है, और बेबी लार्क उस चिड़िया का एक बच्चा, उसको बोला नंबर 1, बेबी लार्क 2, नंबर 2 मतलब दूसरा बच्चा। ओके, आपको करेक्टर पता चले, एक फार्मर है उसके 2 बच्चे हैं, और एक चिड़िया उसके 2 बच्चे हैं। फार्मर के 2 बच्चों का नाम क्या है, रघु एंड राम। और मदर लार्क मतलब चिड़िया के बच्चों के नाम क्या है, बेबी लार्क 1, बेबी लार्क 2। चैप्टर रीड करें। अल्लाह नेस्ट इन अ व्हीट फील्ड। उसने व्हीट फील्ड में एक अपना नेस्ट बनाया, मतलब घोंसला बनाया। एवरी डे शी लेफ्ट हर 2 यंग वंस एंड वेंट आउट सर्च फूड। हमेशा वो क्या करती है, एवरी डे वो क्या करती है, अपने यंग वंस मतलब अपने बच्चों को उस व्हीट फील्ड में छोड़ के चली जाती है अकेला। क्यों, खाना ढूंढने के लिए। एज ए
वीट रिपंड, मदर लार्क बिकम वरीड। अब मदर लार्क को क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि ये जो यहाँ पर ये वीट है ये अब कटने वाली है। ओके, तो मदर वरीड क्यों थी? क्योंकि गेहूं की फसल अब कटने वाली, कटने का टाइम आ गया। ओके, मदर लार्क बोलती है, चिड़िया बोलती है द वीट इज रिपनिंग। तो मदर लार्क क्या बोलती है कि वीट, अब गेहूं की फसल कटने वाली है, वेरी सून मतलब बहुत जल्दी फार्मर आएंगे और उसको काट देंगे। यू मस्ट बी केयरफुल, वो अपने बच्चों को बोल रही है तुम्हें केयरफुली रहना है। ऑब्जर्व एवरीथिंग, तुम्हें हर चीज ऑब्जर्व करनी है। दैट हैपन हर एंड टेल मी एवरी वर्ड दैट यू हियर, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी बातें हो रही है या फिर कुछ भी चीजें हो रही है, तुम्हें मेरे को बताना है, कि तुम्हें सब कुछ चीज ऑब्जर्व करके मेरे को बताना है कि यहाँ पर आज क्या हुआ। क्योंकि मदर लार्क तो क्या चली जाती है खाना ढूंढने के लिए, अपने छोटे छोटे यंग वंस को कहाँ छोड़ के चली जाती है? गेहूं वाले फसल में छोड़ के चली जाती है खाना ढूंढने के लिए। वन डे द मदर लार्क वॉज अवे, द फार्मर केम टू सी हिज क्रॉप। मदर लार्क तो चली जाती है, उसके पीछे से कौन आ जाता है? फार्मर आ जाता है अपनी क्रॉप मतलब अपनी फसल को देखने के लिए, सी हिज क्रॉप। अब फार्मर बोलता है, फार्मर रघु आवर क्रॉप इज रिपन, अब अपनी क्रॉप को काटने का टाइम आ गया है। इट इज टाइम टू कट आउट ग्रेन, अब इसको काटने का टाइम है। गो एंड टेल आवर नेबर्स टू कम अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो टू हेल्प अस टू रीप इट। तो क्या बोला कि जाओ और अपने नेबर्स को बोल के और कल अर्ली मॉर्निंग आएंगे और फसल को, गेहूं की फसल को काटेंगे। रघु कौन था? उसका बेटा था। तो उसने बोला यस फादर, हाँ पापा। दैट इवनिंग व्हेन द मदर लार्क कैम बैक हर बेबीज लुक्ड स्केयर्ड, और उसी शाम को वो बेबी लार्क वापस आती है खाना ढूंढ के अपने बच्चों के पास। तो उसके बच्चे डरे हुए उसके पास देखते हैं। बेबी लार्क 1, पहला बच्चा बोलता है चिप चिप मदर, द फार्मर इज गोइंग टू कॉल हिज नेबर टुमारो, दे विल बी हेल्प हिम टू कट हिज क्रॉप। तो क्या बोलता है वो बेबी लार्क, मतलब पहला बच्चा क्या बोलता है कि चिड़िया का बच्चा, कि मम्मा कल है ना नेबर्स आएंगे और इस क्रॉप को कट करेंगे, मतलब कल फसल कटेगी। तो मदर लार्क क्या बोलती है? देन देयर इज ए प्लेंटी ऑफ टाइम। तो मदर क्या बोलती है? जब तो बहुत टाइम है अपने पास, डोंट वरी, चिंता मत करो, गो टू स्लीप, सोने के लिए चलो। बेबी लार्क 2, तो सेकंड बेबी बोलता है व्हाई डू यू से सो मदर, तुम ये, तो बेबी लार्क 2 क्या बोलता है? आपने ये आसानी से कैसे बोल दिया मम्मा? तो मदर लार्क बोलती है इफ फार्मर वेट फॉर नेबर, तो मदर लार्क चिड़िया क्या बोलती है? अगर वो फार्मर वेट करेगा नेबर्स का अपनी हेल्प कराने के लिए, तो देर इज नो डेंजर, तो ये अपने लिए खतरे की बात नहीं है। ऑफ द ग्रेन बीइंग हार्वेस्ट टुमारो, मतलब कल फसल नहीं कटेगी, क्योंकि वो किसका वेट कर रहा है? फार्मर नेबर्स का वेट कर रहा है। तो मदर लार्क को, मतलब चिड़िया को टेंशन नहीं थी, उसने अपने बच्चों को बोला कि सोने के लिए चलो। आफ्टर ए फ्यू डेज द फार्मर एंड हिज सन केम अगेन। आफ्टर फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों बाद में फार्मर वापस आता है अपने बच्चों के साथ। दे फाउंड दैट व्हीट वाज रिप एंड नथिंग हैड बीन डन, कि फसल तो कटने के लिए तैयार है लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो फार्मर रघु क्या बोलता है? फादर द नेबर हैव नॉट हार्वेस्ट द ग्रेन, के नेबर्स तो नहीं आएंगे हार्वेस्ट द ग्रेन, अपनी फसल को काटने के लिए। तो फार्मर क्या बोलता है? देयर इज नॉट अ मोमेंट टू बी लॉस्ट। तो फार्मर बोलते हैं कि अपने पास अब लॉस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। वी कैन नॉट डिपेंड ऑन आवर नेबर्स, अपन अब नेबर्स के ऊपर डिपेंड, मतलब अब उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, अब उनके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते अपन। तो वो राम को बोलता है राम वी मस्ट कॉल इन आवर रिलेटिव्स, वो अपने रिलेटिव्स मतलब अपने रिश्तेदारों को बुलाने की बात करता है। गो एंड इन्फॉर्म देम, जाओ और उनको इन्फॉर्म करो। वी विल हार्वेस्ट अवर ग्रेन टुमारो मॉर्निंग। तो वो क्या बोलता है, फार्मर किसान क्या बोलता है अपने बच्चों को कि जाओ रिलेटिव को इन्फॉर्म करो कि कल अपन हार्वेस्ट मतलब कल अपन अपनी फसल कट करेंगे, वो भी अर्ली मॉर्निंग। तो राम बोलता है यस फादर, हाँ पापा। दैट्स इवनिंग, उसी शाम बेबी लार्क 1 बहुत डरा हुआ होता है, स्कैर्ड, मदर वी आर डेंजर, अपन खतरे में हैं। टुमारो द फार्मर विल कॉल हिज रिलेटिव टू हार्वेस्ट द ग्रेन, क्या बोलता है? कल उसके रिलेटिव्स आएंगे, क्यों आएंगे? क्योंकि
हार्वेस्ट को काट करना है, ग्रेन को हार्वेस्ट करना है, मतलब फसल को काटना है। तो मदर लार्क वापस बोलती है, डू नॉट लेट फ्राइटन यू, इस बात से भी डरने की जरूरत नहीं है माय डियर, मेरे बच्चों, यू विल बी सेफ टुमारो, तुम टुमारो मतलब तुम कल भी सेफ हो। तो बेबी लार्क बोलता है, हाउ कैन यू श्योर मदर, आप इतनी सच्चाई से कैसे बोल सकते हो कि कल भी हम सेफ है, कल अगर फसल कट गई तो मदर लार्क बोलती है, चाइल्ड बच्चों, द रिलेटिव मस्ट बी हार्वेस्टिंग देयर ओन क्रॉप, जो जो इनके रिलेटिव्स है वो अपनी क्रॉप्स काटने में लगे हुए हैं, बट आई वॉन्ट यू लिसन वेरी केयरफुली टू वॉट यू हियर द नेक्स्ट टाइम, बट वो बोलती है तुम अब क्या करोगे, जब वो नेक्स्ट टाइम कुछ भी बोले वो अच्छी तरह से सुनोगे, बी श्योर लेट मी नो एवरीथिंग, और मेरे को सब बताओगे, अभी सो जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो रिलेटिव्स हैं इनके वो खुद अपनी फसल काटने में है तो वो नहीं आएंगे। बेबी लार्क टुगेदर, यस मदर, दोनों जने बोलते हैं साथ ही, हाँ मम्मा। When the farmer came the next day, he found his grain almost ready to fall the ground. अब फार्मर नेक्स्ट डे वापस आता है और देखता क्या है कि जो इसकी फसल है वो ऑलमोस्ट नीचे गिरने के लिए तैयार है ग्राउंड पे। तो फार्मर क्या बोलते हैं, द ग्रेन इज रेडी टू बी कट, अब जो ये फसल है ये तो रेडी हो चुकी है पूरी कट करने के लिए। वी कैनॉट वेट अवर नेबर्स एंड रिलेटिव्स, अब अपन ना अपने रिलेटिव्स का वेट करेंगे और ना ही अपन अब नेबर्स का वेट करेंगे, बहुत टाइम हो गया उनका वेट करते हुए। रघु गो विद द राम टू द ब्रान राइट नाउ एंड शार्पन अवर सिकल्स, तो वो अपने बच्चों को क्या बोलता है, जाओ राम और रघु अपने उनके जो काटने वाले जो टूल्स होते हैं उनको तैयार कर लो, कल अपन खुद ही जाएंगे और अपनी ग्रेन्स को कट करेंगे। We shall get to work and harvest the grain ourselves, मतलब खुद ही कट करेंगे। उसी शाम को इन द इवनिंग बेबी लार्क वेरी वरीड, वो बहुत वरीड हो जाते हैं, मतलब उनकी मम्मा आने वाली होती है, हर सुबह वो चली जाती है खाना ढूंढने के लिए और वो सुबह उनकी बातें सुनते हैं और शाम को अपनी मम्मा को बताते हैं। तो उसी शाम जब उन्होंने फार्मर ने बात की थी ना उसी सुबह कि अब अपन अगले दिन आएंगे और खुद ही करेंगे, तो उसी शाम को जब मम्मा को बोलते हैं, चिर्प 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 मदर, टुमारो मॉर्निंग फार्मर एंड हिज सन विल हार्वेस्ट द क्रॉप देमसेल्फ, वो खुद आएंगे और खुद अपनी फसल को कट करेंगे। तो बेबी लार्क टू बोलता है, मदर आई एम स्कैर्ड, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, व्हाट शैल वी डू, अब अपन क्या करेंगे। तो मदर लार्क बोलती है, चिल्ड्रन इट इज टाइम टू बी ऑफ, अब अपन को यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि अब अपना टाइम आ गया यहाँ से चले जाने का। द फार्मर हैज लर्न हिज लेसन, फार्मर ने एक लेसन सीख लिया, मतलब एक सबक सीख लिया है कि ही हैज मेड अप हिज माइंड टू अंडरस्टैंड वर्क हिमसेल्फ, तो उसने क्या सीखा कि अपना काम खुद करे, दूसरों पर निर्भर नहीं रहे। दिस टाइम द ग्रेन विल बी श्योरली बी कट, तो इसमें क्या है कि अब नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रेन्स मतलब फसल कट ही जाएगी क्योंकि फार्मर और उसके सन खुद काटेंगे, दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। वी मस्ट मूव अवर नेस्ट, अपन को अपने नेस्ट से जाना पड़ेगा। सो द मदर लार्क मूव्ड हर नेस्ट, और मदर लार्क वहां से अपने बच्चों को लेके वहां से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फार्मर और उसका सन आता है, कहाँ आता है, उस अपने खेत में आता है और अपने सिकल्स एंड हार्वेस्ट द व्हीट, अपने हथियारों से अपनी फसल काटने लग जाता है। तो इस चैप्टर में क्या था कि दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए बच्चों, क्या करना चाहिए अपन को, अपना काम अपन को ही करना चाहिए, तभी जाके वो काम पूरा होगा। चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अब इसके जो डिफिकल्ट वर्ड है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज अपन ने चैप्टर रीडिंग कर लिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।